सुप्रभात। आज है 13 मई, सुबह का वक्त है और आप ये वीडियो जिस वक्त भी देख रहे हैं ये उस वक्त की बड़ी खबर है। उस वक्त तक मामला जुड़ा है हाई कोर्ट से, मामला जुड़ा है आरक्षण के एक बहुत अहम मसले से। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। आज सुबह के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग ओबीसी आरक्षण से जुड़े अहम मसले की। अहम मसला इसलिए क्योंकि 13 मई से जो केस है ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ वो हाई कोर्ट में सुना जाएगा, लगातार सुना जाएगा 13, 14 और 15 मई को, यानी अब फैसले की घड़ी आ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में 13 मई से 15 मई तक लगातार 3 दिनों तक इस मामले की सुनवाई तय की गई है और माना यह जा रहा है कि ये सुनवाई बड़े व्यापक असर को लेकर आएगी। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीज़न बेंच रोज़ाना सुबह 11:30 बजे से इस मसले पर सुनवाई करेगी। कॉज लिस्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े करीब 90 मामलों को सीरियल नंबर 5 से 5.89 तक लिस्ट किया गया है, यानी टॉप प्रायोरिटी दी गई है। ओबीसी आरक्षण विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को साफ निर्देश दे चुका है। 17 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरक्षण से जुड़े सभी पेंडिंग मामलों का निराकरण 3 महीने के भीतर किया जाए। इसके बावजूद अब तक मामलों की अंतिम सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। इसी देरी को लेकर अब एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस भी तेज हो गई है। सुनवाई से पहले ओबीसी वर्ग से जुड़े एडवोकेट्स अपनी बात कह रहे हैं। वो सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को कटघरे में ला रहे हैं। एडवोकेट्स का कहना है कि सरकार की उदासीनता और लगातार बदलती रणनीति के कारण मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है और ये नौबत भी सरकार की वजह से ही आई है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, इस खेल के बावजूद इस मसले का हल नहीं निकल पाया है। आरोप है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई और एक ही सुनवाई के बाद उन्हें हटा दिया गया। इसी तरह हाई कोर्ट में भी पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की पहल पर राज्य सरकार की अधिसूचना में बदलाव कर दिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट KM नटराज को नियुक्त किया गया। हालांकि कोर्ट की सुनवाई के मुताबिक ये नियुक्तियां इसलिए बदली गईं क्योंकि कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। ओबीसी वर्ग की ओर से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ एडवोकेट्स 27% से ज़्यादा आरक्षण की मांग पर भी बहस करने वाले हैं। कोर्ट ने इस मामले पर ही संज्ञान दिया और ये कहा कि सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया अधिवक्ता सरकार के खिलाफ बहस नहीं कर सकते। इसके बाद ही सरकार ने जो फैसला लिया और ओबीसी वर्ग की तरफ से बहस करने वाले कुछ अधिवक्ताओं को अलग कर दिया। ओबीसी पक्ष के एडवोकेट्स का आरोप है कि राज्य सरकार एक बार फिर किसी तकनीकी या प्रक्रियात्मक मुद्दे के जरिए मामले को समर वेकेशन के बाद तक टालने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अब जो नज़रें हैं इस सुनवाई से जुड़े तमाम लोगों की वो जुड़ी हैं 13 मई से। आज से जो सुनवाई शुरू होने वाली है हाई कोर्ट में, उससे बहुत बड़े वर्ग को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि ये सुनवाई प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की भविष्य की दिशा तय करने में बेहद अहम साबित हो सकती है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा केवल कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पड़ रहा है प्रदेश की सरकारी भर्तियों, चुनावी समीकरणों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर। कई भर्ती परीक्षाएं और चयन प्रक्रियाएं इस विवाद के कारण प्रभावित हुई हैं। ऐसे में हाई कोर्ट की आगामी सुनवाई को प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों और ओबीसी वर्ग के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ जनरल वर्ग की बातें भी सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि सरकार फैसला ले ये देखकर कि जो होल्ड पद हैं उन होल्ड पदों पर हमारा भी अधिकार है। तो अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि हाई कोर्ट इस मामले पर क्या सुनवाई देता है। जो भी अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आप द सूत्र पर पाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।